अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं व्लॉग। तो ये व्लॉग है जी रात से स्टार्ट, और बच्चों को होमवर्क का टाइम था, बच्चों को मैंने होमवर्क दिया। तो जब मैं किचन में चली गई फिर, और जब मैं आई हूँ तो बच्चे जी सो चुके थे। बस बच्चों को नहलाया हुआ था और इनको ज़रा वो फ्रेश थे, और दिन में ज़रा उन्होंने रेस्ट भी नहीं किया था, इसलिए वो टाइम से सो गए। अभी हालांकि डिनर मैं रेडी कर रही हूँ, और बच्चे जो है ना सो चुके थे, लेकिन ये है कि फिर मैंने उनको उठा के डिनर करवाया। इधर बना रही हूँ मैं भिंडी, मसाला भिंडी, बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी। मैं असल में भिंडी को पहले फ्राई कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं मसाला तैयार करके तो उसमें भिंडी डाल देती हूँ, तो झटपट तैयार हो जाता है, बड़े मज़े की बन जाती है। और दिन में तो खैर दोपहर को तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये है कि अभी दोपहर को हम कोई खाना वगैरह खाते नहीं है, और ये स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं, तो रात के डिनर करना होता है, तो फिर जो है ना रात को ही बनता है। और ये किचन मैं समेट लूँगी साथ ही, क्योंकि कुकिंग के बर्तन हो जाते हैं, शाम के बर्तन हो जाते हैं चाय वगैरह के। तो ये है कि मैं सारा इसको जो है ना सबको अपनी जगह पे रख लूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह स्कूल से आते हैं, तो फिर उसके बाद लंच बॉक्स वगैरह वॉश कर लेती हूँ। ये सारा जो है ना मैंने कहा चलें आपसे रूटीन जो शेयर करनी है, तो आपको सब कुछ दिखाऊँ, एक एक चीज़ आपसे को शेयर करूँ। तो ये है कि भी मैं हर चीज़ को अपनी जगह पे रख लूँगी, सब कैबिनेट्स में जहाँ जहाँ जिस जो सामान है वो वहाँ वहाँ उसको शिफ्ट कर दूँगी। वीडियो को मैंने थोड़ा-सा स्पीड इसलिए दी है कि ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूँ। और ये जी है हमारा थर्सडे का डे है, और फ्राइडे को हमारा पिकनिक है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हम लोग पिकनिक पे गए हैं। प्लान था लास्ट वीक से बना हुआ था, लेकिन गर्मी की वजह से नहीं जा पा रहे थे। बच्चों को शदीद दिल था कि भी हमने जाना है, बहुत इंसिस्ट कर रहे थे कि भी मामा पापा हमें लेके जाएँ। तो हमने पिछले फ्राइडे को तो उनको मना कर दिया, लेकिन ये है कि भई हमने नेक्स्ट फ्राइडे का प्रॉमिस कर लिया था, और फिर जाना भी था। हालाँकि आज भी शदीद गर्मी थी, लेकिन ये है कि फिर मौसम अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी। और वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ अपने फ्राइडे की रूटीन, नेक्स्ट मॉर्निंग की, कि मैं कैसे मैंने उसकी प्लानिंग की और कैसे गई। तो ये देखें, ये फ्राइडे का डे है। तो बच्चे को मैंने अपनी छोटी बेटी को पहले पिक किया, क्योंकि थोड़ा-सा मुझे काम था बाहर। मैंने कहा कि पहले पिक कर लूँ बेटी को, फिर उसके बाद मैंने फिर बड़ी बेटी की छुट्टी हुई 1 घंटे के बाद, फिर उसको मैंने पिक किया, और उसके बाद चली गई मैं उनको लेके अपने साथ ग्रॉसरी करने, क्योंकि हमने उसके बाद जाना था पिकनिक पे। तकरीबन 5 बजे हम लोग पिकनिक के लिए निकले थे। पिकनिक पे निकले थे, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने, क्योंकि हमारी होगी थी पिकनिक फ्लॉप, वो कैसे हुई थी वो भी मैं बताती हूँ आगे चल के। ये जी हो रही है हमारी ग्रॉसरी। बच्चे बहुत खुश होते हैं अपनी अपनी ट्रॉलीज लेके, कि भी हम खुद शॉपिंग करेंगे, अपना खुद चीज़ें सब बाय करेंगे। तो ये है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो बच्चों की थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट हो जाती है। यहाँ पे मैं ना असल में बना रही हूँ 2 चीज़ें जो मैं पिकनिक पे साथ लेके जाऊँगी। एक मैं बना रही हूँ पास्ता मैकरोनी, और दूसरा मैं बना रही हूँ ये फ्रूट सैलेड। तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि एक सिंपल भी हो जाता है, मील भी हो जाता है प्रॉपरली, और आप एंजॉय भी कर लेते हैं बाहर बैठ के। ये है कि भी अब मैंने, क्योंकि इसका सामान मुझे लेना था, अभी ग्रोसरी मैंने करनी है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी कि मैंने ग्रोसरी जब करूँगी उसकी भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये फिर मैंने जी उसका सामान खरीद लिया था, कि जो-जो चीज़ें मुझे पिकनिक के लिए चाहिए, सिर्फ़ पिकनिक की मैंने शॉपिंग की है। तो यहाँ पे हम बिल बनवा लेंगे। बस हर चीज़ महँगी हो चुकी है। जब भी आप नेक्स्ट मंथ चले जाओ, या बीच में वीक में आपने वीकली कोई शॉपिंग करनी है, तो रेट्स उससे बढ़े हुए होते हैं। और ये भी नहीं कि कोई 5-10 रुपए बढ़े हैं, तकरीबन कम से कम 30, 35, 50 रुपए का फ़र्क होता है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या-क्या लेके आई हूँ। उसके पिकनिक का सामान, ये 2 कोक्स ले लिए हैं, 1 शुगर फ्री ले ली है, और एक मैंने दूसरी ले ली है। तो ये पास्ता मैकरोनीज़ हैं, और मायोनीज़, चीज़ स्लाइस हो गए हैं। ये मैंने छोटा सेट लिया था इसका, चिली सॉस और सोया सॉस वगैरह, विनेगर का, ऑल पर्स क्रीम ये चाहिए होगी मुझे। चिकन है, मैंने 1 किलो चिकन मंगवा लिया था, और साथ ही फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स मेरे पास पड़े थे और कुछ मैंने मंगवा लिए, कि जो मुझे जो है ना जिनके लिए मैंने बनाया, क्योंकि आपको पता है मैं कॉकटेल वगैरह भी डालती हूँ। और ये है कि इससे ना बड़ा मज़े का बन जाता है, क्रीमी और इसके मायोनीज़ के मिक्सचर से ना मिल के बना लेती हूँ। अभी मैं सब चीज़ों को प्रिपेयर कर लूँगी। अभी ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है, अर्ली है, और जाना मुझे 5 बजे, लेकिन ये कि मैं चीज़ें प्रिपेयर करके रख लूँगी, और जाने से 1 घंटा पहले मैं इनको जो है ना सबको बना लूँगी। ईज़ी हो जाता है।
मैं चिकन वॉश करके इसको सबको रख लूँगी। मैंने पहले ही ना बोनलेस मंगवा लिया था और छोटे पीस करवा लिए थे कि ना ईज़ी है। मैं चेस्ट पीस होते हैं जो ब्रेस्ट पीस उनको मंगवा लेती हूँ और उनको जो है ना मैं खुद कट करके रख लेती हूँ। बोनलेस ही इनमें काम आ जाता है। जैसे कोई आपने चिकन पकोड़ा बनाना हो, चिकन का इसमें यूज़ करना हो, जैसे मैकरोनीज़, पास्ता वगैरह इन चीज़ों में ना, तो ये यूज़ हो जाता है। जैसे कोई फिलिंग करनी हो करेले वगैरह, इनमें ईज़ी रहता है। बच्चों के लिए बड़ा आसान हो जाता है ना, बोन के साथ जो होता है वो बच्चे फिर थोड़ा-सा इरिटेट करते हैं, फिर उनको साथ-साथ सेट करके देना पड़ता है। इस तरह बच्चे ईज़ी होके इसको खा लेते हैं। चिकन मैंने सारा वॉश कर लिया, इसको मैं ढाँप के रख दूँगी। अच्छा, एक बात है कि जब भी आप कोई गोश्त वगैरह वॉश करते हैं ना, तो बाद में उसको ढाँप के रखें, जब उसको खुश्क होने के लिए आप छोड़ते हैं। तो वो मैंने मैक्रोनी वगैरह की इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं पहले अपने लास्ट व्लॉग्स में दे चुकी हूँ। मैक्रोनी का भी आपको मैंने दे दिया है रेसिपी, और फ्रूट सैलेड की भी, इसलिए मैंने इसको मुनासिब देना समझा, अच्छा नहीं समझा। मैंने कहा चलो हो चुका है ना ये। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने पिकनिक के लिए। पिकनिक पे पहुँचे क्योंकि घर से ही हम लेट हो चुके थे। अब ज़रा टाइम बदल चुका है, अब क्योंकि 5 बजे अगर घर से निकलो, कम से कम हमें 45 मिनट ब्लॉक थे रास्ते, हमें उसी में लग गया। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने जो है ना, ये देखें, मैंने मैक्रोनीज़ बनाई हैं, पास्ता मैक्रोनीज़, और फ्रूट सैलेड बनाया। फ्रूट सैलेड में मैंने थोड़े से मैक्रोनीज़ बॉयल डाले हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आया था, बहुत ज़्यादा। खाना हमारा बहुत डिलीशियस बना था, सबने बहुत तारीफ़ की, लेकिन जो है टाइम की कमी की वजह से सिर्फ़ हम खाना ही खा चुके, हमने और कोई पिकनिक नहीं बनाई। मतलब आप ये समझ लें कि हम खाना बना के जस्ट हमने बाहर जाके खाया है, क्योंकि अंधेरा हो चुका था। ये देखें, अभी आपको नज़र आएगा कि बिना कैसे अभी खाना हम निकाल रहे हैं और हमारे से डिश आउट ही हुआ है और ना अंधेरा हो गया। तो बच्चे अपना सामान साथ लेके आए थे, रैकेट्स वगैरह और फुटबॉल वगैरह, वो नहीं खेल पाए। तो उन्होंने स्टार्ट किया, अंधेरे की वजह से नज़र नहीं आया। तो क्योंकि फिर ये हम गए थे F9 पार्क ना, जी जंगल में होता है, तो थोड़ा-सा जो है ना डेंजरस इस लिहाज़ से हो जाता है कि ज़रा परिंदे और जानवर वगैरह थोड़े से आ जाते हैं। इस वजह से ना थोड़ा-सा हो जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने खुद कहा कि अपनी ज़िम्मेदारी आपकी खुद है, उन्होंने लिख के लगाया। ये मेरी छोटी-सी भांजी क्यूट सी। तो ये मेरा छोटा-सा व्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्द मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।